हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है भाई। हम लोग आज बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था। इस क्लास में हम लोग 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले वाले सीरीज को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट पूरा बना दिया है मैंने। वहां पर जाना है, वहां पे लिखा होगा साइंस विज्ञान वाली सीरीज में घुसना है, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को एक एक करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने के पहले आज बता दें ऑफर के बारे में, देख लीजिए। महाधमाका ऑफर चल रहे हैं अभी। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है। नोट्स की विशेषता है बाबू कि इसमें सभी विषय आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल भाई, कितने रुपए में बाबू? मात्र 99 रुपए में आपको सभी विषय मिल जाएंगे। 99 रुपए में पारा मेडिकल के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। तो जिनको भी लेना रहेगा व्हाट्सअप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9570642512 9570642512 पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स को खरीद लेना। आपको पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगा। पेमेंट करने के 5 मिनट के अंदर में आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछताछ करनी है तो कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था, 16 से करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, बताइए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन है, बताइए। ऑक्सीजन क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। सही जवाब हो जाएगा एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम। 18 नंबर प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, बताइए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी छात्र छात्राएं, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, इस वर्ष अगर सिलेक्शन चाहते हैं, सफलता की 100% गारंटी चाहते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो, तो आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, सफलता लेकर आई है, आपके द्वारा आई है। देर मत करिए, क्योंकि देर करने वाले को कुछ नहीं मिलती, इसलिए देर मत करिए, जल्दी से व्हाट्सअप करके नोट्स को खरीद लेना है। बाकी बायोलॉजी का मैं 200 से 250 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में इस वर्ष पूछे जाने वाला है सब करवा दूंगा। A2 पे ही बने रहे। बाकी इसका पीडीएफ उन लोगों को मिलेगा जो क्लास नोट्स ले चुके हैं, उनको मिल जाएगा, नोट्स ले लेना। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, बताइए। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन, श्वसन, पोषण सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। एक पार्ट है ना जैव प्रक्रम, 10th में पढ़े होंगे बट भूल गए होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, भूलना तो हमारा शुरू से ही आ रहा है ना। चलिए, भूलना हमारा रीति रिवाज है। 19 नंबर का प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, बताइए। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है बाबू? मृतजीवी, याद रखिएगा मृतजीवी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, बताइए। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, बताइए। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में। जिनकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उनको भी शेयर कर देना, जिनकी कोई बॉयफ्रेंड हो तो उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। बाकी लोग जिनका कुछ नहीं है, बस आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोगों का भी बहुत जल्द कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चलिए 21 नंबर का सही जवाब है सियोकाइटिस, है ना भाई। मजाक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। आप लोगों से ही मजाक करना पड़ता है ना, बहुत प्यार करते हैं आप लोग से बाबू। चलिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, सियोकाइटिस, सियोकाइटिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, बताइए। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरिया नहीं, टीबी और ये निमोनिया जो है हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखते हैं टीबी और ये निमोनिया जो होता है, मतलब कभी हुआ, भगवान न करे आप लोगों को कभी ऐसा कुछ हो, और होगा भी नहीं, जिनको कभी हुआ होगा तो आपको पता होगा कि श्वसन तंत्र में उनकी दिक्कत होती है, समस्या होती है ना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है टीबी वाले लोग को और निमोनिया वाले लोग को। तो ये इनसे ही संबंधित होता है, श्वसन तंत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्ला, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सही जवाब हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जिसका बीपी हाई बेटा, वो क्या होता है पता है ना, क्या होता है उसका? बिल्कुल वो टेंशन में चला जाता है, कुछ गड़बड़ करता है जो नहीं करना चाहिए उसको। चलिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। याद रखिएगा, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या है हमारे? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्ती, पत्ती। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। गैसों में आदान प्रदान के लिए रहते हैं। 28 नंबर प्रश्न समझिएगा, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। बताइए, जड़, रंध्र, टहनी, तना। बताइए, सही जवाब रंध्र, रंध्र रहता है जो, याद रखिएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। बता दो फेफड़ा का आकार कैसा होता है भाई? बिल्कुल सही बता रहे हो, शंक्वाकार, शंक्वाकार। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बायोलॉजी का, मैं कसम खा रहा हूं ना भाई, बायोलॉजी का पूरा क्लास मैं यूट्यूब पे दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में पूरा मिल जाएगा परीक्षा को देखते हुए। उसके बाद इंग्लिश हमारा बचा हुआ है, सभी स्टूडेंट का इंग्लिश डिमांडिंग है कि इंग्लिश कुछ नहीं पढ़े, टेंशन नहीं लेना है। और क्या साइंस पढ़े लिया है, सब मैथ में तो तेज है, बाकी मैथ में भी कुछ करवा दूंगा, बाकी इंग्लिश बचा हुआ है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, सिलेक्शन पूरी गारंटी के साथ होगी इस वर्ष। चलिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? सही जवाब है उपचयन। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा इंतजार करिए आप लोग, बाकी इंग्लिश में मैं महाबान चलाऊंगा, महाबान मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, महाबान चलेगी इस वर्ष। ठीक है, रामबान भी चलेगी, बस जरूरत है आप लोगों के प्यार सपोर्ट का, तो आप लोग अच्छे से प्यार सपोर्ट बनाइए, शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, सबको लाभ मिलनी चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए बाबू। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।